चलो देखिए यार, अगला क्वेश्चन करते हैं। बोला गया है एक कैपिटल सेट है ना, जहाँ पे x बिलोंगिंग टू r और फिर इस तरीके से ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दे रखी है। इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है और उसको कंटेन करने वाला ये सेट जो है S होगा। अब उन वैल्यूज का इस्तेमाल करके, ठीक है, x बिलोंगिंग टू r, अच्छा बेसिकली यहाँ पे S होना चाहिए, x बिलोंगिंग टू S, मतलब जो भी एलिमेंट है ना x की वैल्यू जो यहाँ निकल के आएगी सेट से वो बिलोंग करेगी, और उस वैल्यू को हमें बारी मतलब 10 वैल्यू आ गई, 10 को यहाँ पे रखेंगे। आपको 10 तो नहीं आएगी, कब तक निकल पाएगा वो, रखने के बाद फिर अपन को इवेल्यूएट करना होगा। तो सबसे पहले तो ये आ गया अपने पास में, है ना। अब देखो यार, इक्वेशन है तो मैं बोलूंगा कि डोमेन निकालने में टाइम वेस्ट ना करें। बेहतर होगा कि आप सीधे सी सॉल्व करो, फिर जो वैल्यू आएगी वो रख के फटाफट सेटिस्फाई कर लेना। ज़्यादा वैल्यू आती नहीं है तो हमें रख के ओरिजिनल इक्वेशन में हम सेटिस्फाई करके भी देख सकते हैं कि कहीं कोई ऊंच नीच तो नहीं हो गई, है ना। तो फटाफट से अगर मैं देखूँ तो देखो, समझना एक बात, ठीक है। अच्छा, ये जो है वो हमारे पास इतना गंदा सा लिखा हुआ है, ये तो चलो फिर भी छोटा सा लिखा हुआ है। तो हम वैसे साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स का फॉर्मूला यूज करना चाहे कर सकते हैं, बट हो सकता है कि एक डाउट ये है कि ये इसके साथ जब मिलेगा और हमें, क्योंकि कॉस वाला भी लिखना पड़ेगा, फिर ट्राइंगल बना के हमें दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर करके कुछ कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, वो भी आ जाएगा। तो तुम चाहो वैसे भी कर सकते हो। दूसरा एक काम ये कर सकते हैं कि हम इसको एक तरफ रख लेते हैं, इसको एक तरफ भेज देते हैं। तो हमारे पास में देखो ये इस तरीके से दिखेगा, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 2। ये चीज हमने इधर लिख दी। जब इसको तुम इधर लेके जाओगे तो ये आएगा पाई बाई 4 प्लस साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक सही है। अब मैं क्या बोलता हूँ, मतलब ये तो एक तरीके से ये होगा कि एक हमारा एक एंगल है, ये हमारा एक बी एंगल हो गया, ये हमारा ए एंगल हो गया। तो हम क्या करें, आप दोनों तरफ एक काम करते हैं, साइन ले लेते हैं। तो इधर तो आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी वाला। और इधर जब हम साइन लेंगे, ठीक है ना, इधर जब हम साइन लगाएंगे और इधर भी हम जब साइन लगाएंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हो इधर तो सिंपल साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो है वो यही आ जाएगा, है ना। तो एक्स प्लस 1, नीचे कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। इधर जब हम लगाएंगे तो साइन ऑफ ए आएगा 1/√2 इंटू कॉस ऑफ बी आएगा, चलो उसको अभी इवेल्युएट कर लेंगे, प्लस कॉस ऑफ ए 1/√2 आएगा, तो वो हमने कॉमन निकाल दिया, और आ जाएगा साइन ऑफ बी। साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ ये आएगा, तो ये तो हम एज इट इज लिख देते हैं, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, जैसा भी हमने बताया था कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो है एक्स हो जाएगा, बस एक्स जो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी यही कि ये चीज़ -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, तो वो होगी, है ना। वो अभी हम देख भी लेंगे, कोई अगर डोमेन का उल्लंघन हो रहा होगा तो किसी पॉइंट से, तो ये चीज़ तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, है ना। चलो अब हम कॉस भी निकाल लेते हैं। कॉस बी के लिए हमने क्या बोला, इसको हमने बी बोला है ना, तो साइन बी जो होगा वो हमारे पास कितना हो गया, एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, ये एक्स हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। अब अगर कॉस भी लिखोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ये, है ना, और 1 अपॉन डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो ये मर्ज हो जाएगा, तो 1/√2, और यहाँ पे बन जाएगा कितना 1 प्लस एक्स, और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ देखोगे तो ये x प्लस 1 आ रहा है और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। सही बात, ये चीज बन के आ गई। अब इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, है ना, तो देखो क्या बनेगा कि x प्लस, इस चीज को पूरा का पूरा हमने उधर लेके चले गए, तो x प्लस 1 कॉमन निकल के आएगा, और अंदर क्या बनेगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन √2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1, एक फैक्टर तो यहाँ क्या, और दूसरा ये वाली चीज 0 हो जाएगी। ये 0 होने का मतलब क्या होगा, ये वाला पार्ट इसके बराबर होना चाहिए और ये वाला पार्ट हमारा इसके बराबर होना चाहिए, मतलब स्क्वायर कर दो आप, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो हमने स्क्वायर करा है, तो स्क्वायर करा है तो हो सकता है कोई एक्स्ट्रा रूट ना जाए, तो जो भी इधर से रूट आ रहे होंगे वही एक्स्ट्रा हो सकते हैं, तो हमें एक बार उन रूट को रख के ओरिजिनल इक्वेशन में चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ से देखोगे आपने पास 2x स्क्वायर हो जाएगा, इधर गया तो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो एक एक्स स्क्वायर, 2 से 2 उड़ गया, और माइनस का 2x बराबर 0। तो x बराबर 0 जो है हमारा एक सॉल्यूशन, और x बराबर 2 एक सॉल्यूशन। तो 3 वैल्यूज आ रही है, बट मैंने जैसा बोला कि हमने स्क्वायर किया तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें इनको सचेत रह के करना पड़ता है,
तो हम x बराबर 0 डाल के देख लेते हैं। 0 डालोगे तो ये कितना आ जाएगा फटाफट, है ना। x बराबर 0 डाला तो हमारे को मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, और नीचे कितना आ जाएगा √2, तो 1/√2 थे तो π/4 होता ही है, बहुत बढ़िया। और इधर डालोगे तो हाँ, तो ये तो मैच कर गया, ये तो देखो π/4 मतलब इसको x बराबर 0 तो पास, x बराबर 2 पास होगा कि नहीं होगा, चलो एक फटाफट देख लेते हैं। x बराबर 2 डाल दिया तो साइन इनवर्स ऑफ 3, और नीचे जब 2 डालोगे तो 4 और 2 6 और 4 10, तो √10 हो जाएगा, 3/√10, मतलब यही लग रहा है मुझे घपला करेगा। एक बार डाल के देखते हैं साइन इनवर्स, क्या पता कुछ इंटरेक्ट होके बन जाए। x बराबर 2 डालोगे तो ये हो जाएगा 4 और 5, तो √5 ये बनेगा। तो यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, तो साइन इनवर्स ऑफ, है ना, फॉर्मूला लगाओगे तो क्या करोगे, दिस इनटू कॉस ऑफ लिखते थे ना अपन, इसका वाला आ जाएगा कितना, ये हो गया 2/√5 हो गया, और ये कितना आ जाएगा 1, सही है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√5। फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y का क्या था, साइन इनवर्स ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस वो फॉर्मूला आपको लगाना होगा माइनस का। अब इसको चेंज करते हैं, है ना, तो ये वाला वही, ये हो गया 3, ये हो गया √10, तो ये हो गया 1, तो यहाँ आ जाएगा 1/√10, और ये एज इट इज रहेगा। और ये मुझे लग तो नहीं रहा है कि, हाँ देखो यार 3 में से 2 गए, और 1/√50, नहीं 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 नहीं, ये तो घोटाला है ना, ये तो गलत है। ये वाली चीज़ जो हमारी π/4 के बराबर नहीं बनेगी, तो ये हमारा एक्स्ट्रा सॉल्यूशन है जो कि रूल्ड आउट हो जाएगा। तो जो हमारा कैपिटल है सेट बना, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट आएंगे, एक आएगा -1 और एक आएगा 0। अब -1 और 0 को हम एक बार -1 डालेंगे, है ना, फिर प्लस करेंगे क्योंकि सिग्मा लगा हुआ, फिर एक बार 0 डालेंगे। तो यहाँ पे फटाफट से देख लेते हैं अगली स्लाइड में, है ना, मतलब क्लोन ले लेते हैं इसका, और ये हमने गायब कर दिया। हमें जो जरूरत है बस सिर्फ और सिर्फ अब कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक बार हमने 0 डाल दिया, तो एक 0 डालने पे क्या मिलेगा, साइन ऑफ 5π/2 मिल जाएगा एक, तो माइनस का कॉस ऑफ 5π मिल जाएगा, ठीक है। एक टर्म ये आ गया, अगला टर्म क्या आएगा, अगला टर्म -1 डालोगे, तो -1 डालने पे ये -1 +1, ये फिर 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इतना, साइन ऑफ 5π/2 फिर से आ जाएगा, माइनस कॉस ऑफ 5π फिर से आ जाएगा, तो मतलब ट्वाइस ऑफ दिस ही हो गया ना। तो ट्वाइस ऑफ साइन 5π/2 की बात करोगे तो वो अगेन कितना बनेगा 1, माइनस ये तुम्हारा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, तो ये हो गया -1, तो ये मिलके हो गया 2, और 2 × 2 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4, तो 4 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो ये इस तरीके से आपको करना था। अगली तरफ